So, hello friend, this is Mohammad Musa Iqbal from Livers Batches. You are watching video number 16 of this series, that is Investment Fluctuation Reserve. So, in our previous video, we have discussed Workman Compensation Reserve. Now we are going to discuss Investment Fluctuation Reserve. So, there is no accounting difference between Workman Compensation Reserve and Investment Fluctuation Reserve. The only difference is that Workman Compensation Reserve is maintained for the compensation of employees or workers, and Investment Fluctuation Reserve is maintained for the fluctuating value of investment. So now let's start. What is Investment Fluctuation Reserve? So अब यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि यू आर दी ओनर ऑफ योर कंपनी और आपने 1 लाख रुपीज मान लो इन्वेस्ट करे, यानी आपने मान लो अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया. अब देखो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है. तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आपकी बनती हैं. अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्या क्या यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं. पॉसिबिलिटी नंबर 1 आपकी ये बनती है कि जो पैसा आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है आपको उतना ही पैसा मिले, ना ज्यादा मिले ना कम मिले. फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है तो ये आपके बुक वैल्यू मान लो 1 लाख रुपीज की हो गई. मार्केट से जो आपको वैल्यू मिले मान लो वो भी आपको 1 लाख रुपीज मिले. सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देयर इज नो प्रॉफिट एंड देयर इज नो लॉस. सो ये बनती है आपकी पॉसिबिलिटी नंबर 1. सेकंड की मान लो हम बात करते हैं. मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मे भी आपको वहां से 1,20,000 रुपीज मिल जाए. सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू. तो 20,000 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है. सो स्टार्टिंग के इन 2 केसेस में आपको प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता है. बट जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 3 की, सो वहां पे क्या होता है, मान लो आपका ये है, मान लो आपकी 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू मान लो आपकी नीचे आ गई, यानी मार्केट मान लो फ्लक्चुएट कर गई आपकी और वो मान लो आपकी 80,000 पे आके रुक गई. तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको 1 लाख का 80,000 रुपया मिलेगा. अब यहाँ पे इस तरह के लॉसेस को, यानी कि इस तरह के फ्लक्चुएशन से अपने आप को बचाने के लिए कंपनी एक रिजर्व मेंटेन करती है, जिस रिजर्व को यहाँ पे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि रिजर्व आती कहां से है. तो ये रिजर्व आपकी आती है पार्टनर्स के प्रॉफिट में से, यानी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा, एक पोर्शन निकाल के अलग कर देते हैं. किस लिए अलग कर देते हैं कि कोई अगर फ्लक्चुएशन होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, उस लॉस का एडजस्टमेंट हम इस रिजर्व से करेंगे. सो अगर यहाँ पे मान लो आपका नहीं होता है मान लो कोई लॉस या कोई मान लो फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं होता है जिससे वैल्यू कम हो जाए, सो वो जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर वापस अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो इसके लिए आपके बहुत सारे केसेस आपके आते हैं. वो केसेस यहाँ पे मालूम डिस्कस करते हैं. देखिए, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द इक्वल रेशियो, यानी कि ए बी सी इक्वल पार्टनर्स यहाँ पे हैं. लायबिलिटी शो करती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज इक्वल टू 30,000 रुपीज. एसेट शो करती है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट रुपीज 5 लाख रुपीज, यानी लायबिलिटीज दिखा रही है आपका IFR 30,000 का और इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट यहाँ पे आपकी है वो 5 लाख रुपीज है. सो दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी बैलेंस शीट की एसेट्स पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो आपकी 5 लाख रुपीज है. अब 5 केसेस यहाँ पे आपके सामने है. सो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे केसेस डिस्कस करता हूं. देखिएगा बहुत इजी है, आपको आई होप समझ में आएगा अगर आपने पूरा वीडियो यहां तक देखा. सो केस नंबर 1, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन. So if there is no information means there is no fluctuation in the value of investment. So जब यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 लाख का मान लो आपका था इन्वेस्टमेंट और 5 लाख का ही मान लो यहाँ पे आपका हुआ, क्योंकि कोई भी वहां पे आपका फ्लक्चुएशन नहीं हुआ. सो अब जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 की मेंटेन करके रखी है, तो वो 30,000 कहाँ जाएगी. तो ये जो 30,000 की वैल्यू यहाँ पे आपकी है ये कहाँ जाएगी. तो ये जो 30,000 की वैल्यू है आपकी, ये पार्टनर्स वापस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि अगर लॉस होता, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती तो उस 30,000 में से निकालते उस लॉस को, बस क्योंकि लॉस नहीं हुआ तो उस पूरे 30,000 को पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. क्या रेशियो पार्टनर्स का है, इक्वल रेशियो. सो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में यहाँ पे आपका आ जाएगा 30,000 रुपीज, एस कैपिटल में आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज, बीस कैपिटल में 10,000 रुपीज, सीज कैपिटल में 10,000 रुपीज. सो केस नंबर 1 यहाँ पे आपका एंड होता है. नाउ अब यहाँ पे हम आते हैं केस नंबर 2 पे. व्हेन मार्केट वैल्यू इज रुपीज 5 लाख रुपीज. सो अब देखो मार्केट वैल्यू यहाँ पे आपकी 5 लाख रुपीज है. डेट मीन्स अभी भी यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है. 5 लाख आपकी बुक वैल्यू थी, एट कॉस्ट यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी और आज भी मार्केट में आपकी 5 लाख रुपीज की ही वैल्यू है. सो डेट मीन देयर इज नो फ्लक्चुएशन.
तो अभी भी यहाँ पे 30,000 पार्टनर्स ने रखा हुआ है WCR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए। तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां जाएगा? तो पार्टनर्स वापस से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि इस बार भी कोई एडजस्टमेंट उसमें से नहीं हुआ। सो अगेन आपकी सेम एंट्री यहाँ पे होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपका आ जाएगा 30,000 रुपीज, एस कैपिटल में 10,000, बीस कैपिटल में 10,000 एंड सीज कैपिटल में 10,000 रुपीज। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3। देखो, वेन मार्केट वैल्यू इज रुपीज 4,88,000 रुपीज। अब देखो 5 लाख की आपकी बुक वैल्यू थी, बट यहां पे जो आपकी मार्केट आपकी फ्लक्चुएट हुई वो यहां पे आ गई, यानी ये आपका हो गया 4,88,000 रुपीज। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन? तो अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन यहां पे जो आ रहा है वो आ रहा है 12,000 रुपए का, यानी 12,000 रुपए का यहां पे कंपनी को लॉस हो रहा है। तो अब क्या करें? तो 30,000 का लॉस के लिए ऑलरेडी अमाउंट निकाल के रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उस 30,000 में से 12,000 रुपए तो निकाल ली जाएंगे, क्योंकि 12,000 का लॉस हुआ है। अभी भी वहां पे बचे 18,000 रुपए, यानी जो 30,000 का वहां पे उनका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उसमें से 12,000 का लॉस निकाल के एडजस्ट कर दिया, बट अभी भी वहां पे 18,000 रुपए बचे हैं। तो उनका क्या करेंगे? तो उस 18,000 रुपए को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी जो भी एक्सेस अमाउंट बच जाता है वो पार्टनर्स अपने ओल्ड एज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो अब यहां पे एंट्री क्या होगी आपकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कि आपका ऑलवेज डेबिट होता है। सो वहां पे आपने दिखा दिया आपका 30,000 रुपए टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपका वो अमाउंट आएगा जितना आपका फ्लक्चुएट हुआ है। तो कितना फ्लक्चुएट यहाँ पे आपका हुआ है? 12,000 रुपए, क्योंकि आपका 5 लाख से ये हो गया 4,88,000 रुपए। तो 12,000 रुपए यहाँ पे आप क्या देंगे? टू इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब कितना बच गया यहाँ पे आपका? 30,000 में से 12,000 निकल गया, बचा आपका 18,000। टू एस कैपिटल 6,000, टू बीस कैपिटल 6,000 एंड टू सीज कैपिटल 6,000 रुपीज। ये आपका यहाँ पे केस नंबर 3 एंड हो गया। नाउ कम्स टू केस नंबर 4। When market value is rupees 4,52,000 रुपीज। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? यहाँ जो मार्केट वैल्यू आपकी हो रही है वो हो रही है 4,52,000 रुपए की। तो यहाँ पे गैप आ गया। 5 लाख की आपकी बुक वैल्यू थी और जो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ गई मार्केट वैल्यू वो आपकी आ गई 4,52,000 रुपीज की। तो ये जो गैप आपका ये गैप ज्यादा हो गया। कितना गैप यहाँ पे आपका आ गया? तो गैप यहाँ पे आपका आ गया 48,000 रुपीज का। अब इस गैप को कौन कंपेंसेट करेगा? सो अगेन हम जाते हैं यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पास। तो हमने ये देखा कि हमारे पास 30,000 की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और लॉस यहाँ पे हमारा है 48,000 रुपीज का। तो हमने क्या किया? हमने उस 30,000 में से हमने पूरे निकाल दिए। भाई हमारा लॉस है 48,000 रुपीज का, हमने 30,000 रुपए पूरे निकाल दिए। अभी भी हमारे पास 18,000 रुपए का लॉस बचा। तो ये जो 18,000 रुपए का लॉस आपका है, ये लॉस आपका जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कि अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से आपने सारा अमाउंट निकाल दिया, उसके बाद भी कोई लॉस आपका मान लो बैलेंस में है, तो वो लॉस जाता है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, जैसे आपका जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। सो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप 30,000 रुपए लोगे कहां से? अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और 18,000 रुपए यहाँ पे आप लोगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सो इसकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी? आपकी एंट्री यहाँ बनेगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये आपका हो गया कितना अमाउंट? 30,000 रुपए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए एंड टू इन्वेस्टमेंट 48,000 रुपीज। सो पहली एंट्री यहाँ पे बन गई आपकी। अब इसी केस की देखो दूसरी एंट्री क्या बनती है। यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था 18,000 रुपए से। रेवल्यूशन क्या है? लॉस है। तो जब जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो वही पार्टनर उस लॉस को बियर करेंगे। किस रेशियो में? जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो 18,000 का लॉस हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या होगी आपकी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पे आपका आ जाएगा 18,000 रुपए। सो केस नंबर 4 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे केस नंबर 5 की। वेन मार्केट वैल्यू इज रुपीज 5,06,000 रुपीज। अब देखो, अब यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट तो कर रहा है, बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो यहाँ पे मार्केट वैल्यू है वो आपके बुक वैल्यू से ज्यादा हो रही है। सो डेट मीन्स यहाँ पे कंपनी को लॉस नहीं, कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो जो इन्होंने यहाँ पे रिजर्व मेंटेन करके रखी है उस रिजर्व को पहले ही ये बांट लेंगे, क्योंकि वो रिजर्व खाली लॉस के लिए होती है। अगर लॉस हुआ तो उसमें से वो कंपनसेट करेंगे, बट क्योंकि यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ तो पूरे उस 30,000 रुपए को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे जो आपकी होगी वो होगी
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। आपने यहाँ पे 30,000 को बांट दिया 10,000 रुपीज के अंदर, ये बात खत्म हो गई आपकी। बट देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे 30,000 तो बढ़ गए, बट अभी भी यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 6,000 के प्रॉफिट की आप एक एंट्री पास करते हो। देखो नॉर्मली क्या होता है आपका, जब भी कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी क्या एंट्री पास करती है, कंपनी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करती है, टू इन्वेस्टमेंट करती है। प्रीवियस केस में भी आपने देखा था। बट जब प्रॉफिट होता है तो एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देते हैं, रीवैल्यूएशन को हम क्रेडिट कर देते हैं। सो कितने का प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो रहा है, 6,000 रुपीज का। सो क्या एंट्री यहाँ बनेगी आपकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा आपका, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका डेबिट होगा, टू रेवोल्यूशन यहाँ पे आपका आएगा 6,000 रुपीज का। सो अब क्या होगा, अब ये जो 6,000 का प्रॉफिट हुआ है ये पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे जो आपकी होगी वो होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो 6,000 रुपीज का जो यहाँ प्रॉफिट हुआ है वो ए को मिलेगा 2,000, बी को मिलेगा 2,000 एंड सी को मिलेगा 2,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स ये था आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम इस चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय एंड टेक केयर।